सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि कार्तिक व्रत महीना जो होता पूरा मास यदि नहीं किया तो पुराण पढ़ने का लाभ ही क्या हुआ। अर्थात पुराणों में अगर पढ़ लिया तो आपको कार्तिक मास की महिमा अवश्य पढ़ने को मिलेगी। आप कार्तिक व्रत अवश्य करेंगे यदि आप पुराणों का पाठ करेंगे तो इतनी महिमा पुराणों में। यदि पुराण को पढ़ करके आपने कार्तिक मास का व्रत नहीं किया तो फिर पुराण पढ़ के मिला ही क्या। कहा वेदैरधीत किम तस्य पुराणे पठितेश्च किम कृतम यदि न विपेंद्र कार्तिके व्रतमुत्तमम। 18 पुराण पढ़ के मिला क्या यदि कार्तिक का व्रत नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा महिमा पुराणों में कार्तिक के व्रत की है। ऐसा व्रत जिसमें 2-2 एकादशियां भी आ जाती हैं, इसलिए सबको व्रत करना चाहिए। कहा कि एकतः सर्व तीर्थानि सर्व यज्ञः यद दक्षिणः कार्तिकस्य तु मासस्य कोट्यंशमपि न रहति। कहा कि संपूर्ण तीर्थों की यात्रा, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञ करो, वो भी इस मासोपवास कार्तिक व्रत की समता नहीं कर सकते। एकतः कार्तिको मासः सर्व पुण्याधिको मतः। कार्तिक का व्रत एक ऐसा व्रत है, समस्त पुण्य जितने भी किए वो एक तरफ तराजू के पलड़े में, और केवल एकादशी कार्तिक का व्रत महीने का होता है, वो तराजू के एक पलड़े में सारे पुण्य हल्के पड़ जाएंगे। इतना भारी पुण्य है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हिमालय में निवास करने के पुण्य फल से भी कार्तिक व्रत की अधिक महिमा है। इसलिए सबको व्रत करना चाहिए। और ये भी कहा यत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णु सुदृश्य कार्तिके तदक्षयम भवेत सर्वम सत्योक्तम तव नारद। हे नारद, कार्तिक में भगवान के निमित्त जो भी पुण्य दान किया जाए वो सब अक्षय हो जाता है। मतलब उसका फल जब भी आपको मिलेगा भगवत धाम ही मिलेगा, अक्षय फल। तो कार्तिक में भगवान के निमित्त जो भी पुण्य किया जाए, दान पुण्य किया जाए, उसका अक्षय फल होता है। इसलिए इस मास में जरूर दान पुण्य परोपकार करना चाहिए, लेकिन भगवान के निमित्त अक्षय फल प्राप्त होगा। इसलिए सबको ये व्रत करना चाहिए। और इस महीने ये व्रत में क्या क्या करना सुनो। जिनके घर में शालिग्राम है, घर में नहीं तो मंदिर में सही, ठाकुर जी के शालिग्राम के आगे स्वस्ति बनाओ। रोली से, कुमकुम से, या हल्दी से, या पुष्पों से, या मोतियों से, या अक्षत से स्वस्ति का चिन्ह बनाना चाहिए। शालिग्राम भगवान के आगे 30 दिन तक हर रोज घर में शालिग्राम हो घर में बनाओ, नहीं तो मंदिर में जो शालिग्राम है मंदिर की चौखट के सामने स्वस्ति बना के आओ। हर रोज नियम करो। शालिग्राम शिलाग्रे तु यह कुर्या स्वस्तिकम शुभम। तो कार्तिके तु विशेषेण पुण्यात्या सप्तम कुलम। 7 कुलों पर उसका असर जाता है। 7 कुलें जहां भी होंगी सबको मनुष्य का जन्म मिल जाएगा जल्दी से, और भक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जो 1 महीने तक स्वस्ति का चिन्ह हर रोज शालिग्राम भगवान के आगे बनाता है, इतनी महिमा है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, लेकिन पवित्र अवस्था में स्नान उपरांत ही ये सेवा करनी है।